नंबर 1 10 Recording in प्रश्न वाले, दोनों मुरलियों से 10-10। होमवर्क नंबर 2 प्रश्न सॉल्व करने किसी और के। होमवर्क नंबर 3 वतन की सैर का अनुभव लिखना है। क्या लिखेंगे? मेरा बाबा के साथ वतन की सैर का अनुभव। बाबा मुझे वतन में ले गए, फिर वहां देखो क्या क्या हुआ। या तो इमेजिनेशन से लिखो, या अगर वास्तव में कभी हुआ होगा ऐसा। कई ऐसे भाई बहने हैं जिनकी अंतिम स्टेज थी, बस जा ही रहे थे कि वापस आ गए, और वो अभी भी सुनाते हैं। कोविड में हम जब वेंटिलेटर पे थे ना, तो बाबा ने बहुत सैर कराई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी भी सुनाते हैं। या जिन्होंने भी मृत्यु का अनुभव किया है, डेथ एक्सपीरियंसेस वाले, उनके पास कुछ ना कुछ तो अनुभव है। बिल्कुल लास्ट स्टेज चले गए और फिर आ गए। अच्छा, खुला लगता है, एक एक चेक करना पड़ेगा। सारा एक ही बार खुल गया। फायर वाला अचानक सारा लाइट खुल गया, सारा सब खुल गया। और भी कहीं आवाज आ शांति। सुनते हैं मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव, सारे धर्म मन सारे धर्म को छोड़कर एक मुझ में मन लगाओ। और मध्याजी भव, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होना, विष्णु स्वरूप, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? पहला, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। पहला है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर संबंध रहे, अन्य कोई में बुद्धि न जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ। पूरी दुनिया एक बैटरी है ना, लेकिन एक बैटरी खींचने वाला है, एक बैटरी है चार्ज करने वाला। तो एक सर्वशक्तिमान ही ऐसी बैटरी है जो हमको चार्ज करता है। बाकी दुनिया की जितनी बैटरी है, यानी जितनी आत्मा है, जिससे भी मेरा याद है, उसकी तरफ हमारी एनर्जी खींच रही है, खत्म हो रहा है। लेकिन सर्वशक्तिमान से योग लगा हुआ है। योग या ना याद करना, तो हम जिसको याद करते हैं ना, उस तरफ एनर्जी का ट्रांजेक्शन होता है, आदान प्रदान।
तो सर्वशक्तिमान से हम में आता है लेकिन बाकी सब में जाता है, और उनका निगेटिव हम में आता है, क्योंकि दुनिया अभी सब डिस्चार्ज हुई पड़ी हुई है लेकिन निगेटिव ऊर्जा से भरपूर है। तो जब हम उनको याद करते हैं, बस याद मात्र करते हैं कि अगर जैसा जिसका व्यक्तित्व होता है वैसा हमारा मन दुखी, व्यग्र, डिस्टर्ब्ड ऐसा हो जाता है। तो इवन जैसे कुंडली बनाते हैं ना, तो जैसे कुंडली बनाते हैं तो व्यक्ति विशेष की भी कुंडली है, देश की भी कुंडली बनती है, प्रश्नों की भी कुंडली बनती है, और किसी स्थान पे कोई घटना घटी होती है उसकी भी कुंडली बनती है। तो ऐसे ही वो कुंडली क्या, ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं ना। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी परमात्मा की भी एनर्जी है, हमारी भी एनर्जी है, किसी प्रश्न की भी एनर्जी है, किसी घटना की भी एनर्जी है, किसी देश की भी एनर्जी है, किसी व्यक्ति की भी एनर्जी है। तो हम जिससे भी जुड़ रहे हैं, और जुड़ते कैसे हैं, उसको सोचने से, याद करने से, तो वो एनर्जी हमारे में आती है। किसी पिछली घटना को याद करते हैं, अगर वो घटना सुखद होती है तो हम उसकी अच्छी ऊर्जा से भर जाते हैं। अगर वो घटना दुखद होती है तो हम फिर से वैसे ही दुखी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी का क्रय ही होगा, वो खत्म ही होगा, और उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे में आ जाएगी, तो हम व्यग्र फील करेंगे। अगर किसी की इस टाइप की कोई समस्या है, कुछ भी ऐसी, तो समस्या हमारे में आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है, यही कारण है कि गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं। क्यों? क्योंकि अवगुण देख रहे हैं तो वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, अपने में समा रहे हैं। फिर हम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, या वही क्वालिटी के हम बन जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी के गुण देख रहे हैं तो क्या होगा, फिर हमारे में वो ऊर्जा उसकी आएगी। तो किसी को याद भी करें ना तो उसके अच्छे स्वरूप को याद करें, और किसी को इग्नोर करें उसके गंदे स्वरूप। तो यही बाबा कह रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान बैटरी, उस बैटरी से योग लगा हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। हमारा अपने ऊपर ध्यान नहीं लगता है। जो स्थिति से हम चले आ रहे हैं 63 वर्षों से, उसको हम कॉमन समझते हैं, जनरल समझते हैं कि अरे ये तो कॉमन है, ये तो होना ही है, ऐसे तो रहते ही आए हैं, तो आप कैसे नहीं रहेंगे। लेकिन वही 63 जन्म का संस्कार जो है हमको डुबो दिया। अब वो संस्कार को याद करना, वो भी हमारा था, दैवी गुण वाला संस्कार। वही हम थे जो पृथ्वी पे हम आए थे, वैसे ही हम थे, बिल्कुल पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, कोई भी लेप छेप नहीं था, एकदम पवित्र, हर्षित मुख, हमेशा हर्षित मुख, हमेशा शांत, हमेशा सुखी, हमेशा पवित्र, हमेशा स्वस्थ। वैसा ही हमको होना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, ओम शांति। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर, शाम को फकीर। जब सत्युग की सुबह थी तो हम अमीर थे, गुणों में, शक्तियों में, स्थूल संबंधों में, स्थूल वस्तुओं में भी, और शाम को फकीर हैं। आज कैसी मारा मारी हर चीज में। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो और शाम को फकीर बन जाते हो। यानी सतयुग त्रेता में अमीर है और द्वापर से आते आते कलयुग तक फकीर बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं। बस यही दो युक्ति है, इसको ही याद रखना है कि पूरे दिन हमको क्या रहना है, मन मना भव, मध्याजी भव। अब यह भी बच्चे जानते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है।
तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसा होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, झाड़ जो ऊपर का है ना वही माला है, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह भी बच्चे जानते हैं कि ये झाड़, मनुष्य का झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उससे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, वह सतो रजो तमो में नहीं आते। इसलिए बहुत सेफ है परमात्मा को याद करना, क्योंकि उनकी सदा ही कर्मातीत अवस्था है। तो हम जैसे को याद करेंगे वैसे बन जाएंगे, तो हम परमात्मा को याद करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है, यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों में भी ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है कि भक्तों में भी ठगी के जैसे लोग होते हैं। ऐसे नहीं कि भक्ति है तो कोई ठगता नहीं। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म में भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपना जीवन कहानी याद रहनी चाहिए, कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रहता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। एक ही जन्म का, बहुत बचपन का कहानी तो याद नहीं रहता, तो दूसरे जन्म का कैसे याद रहेगा। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। सब चीज चेंज होता है ना, जगह भी चेंज होता है, परिवार भी चेंज होता है, लैंग्वेज भी चेंज होता है, धर्म भी चेंज होता है, सब कुछ, नाम रूप चेहरा सब कुछ बदल जाता है, लिंग। ये तो यह बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। इतना संबंध है अभी, कलौकी संबंधों का बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती संबंध है चाचे मामे काके। जितना जास्ती संबंध है उतना जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा, 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं एक ही बार में। 5 बच्चे एक ही बार जन्म लिया और पांचों तंदुरुस्त है। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाप से सर संबंध। दूसरा कोई भी तुम्हारी बुद्धि योग नहीं है, सिवाय एक के। मतलब ऐसे नहीं कि किसी से बात नहीं करना है, लेकिन बात करते हुए बुद्धि उसमें ना रहे, बस ऊपर ऊपर से। अंदर बुद्धि बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। इस समय सतयुग में फिर इससे जाती है, हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंचा कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन, विचार बुद्धि को ये देना है खाना ना, इस पे विचार सागर मंथन करना है, तो तुम बहुत रौनक में आए। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण राज्य,
पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना है, जिसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो न, तो या नर्क में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में दिन रात का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नर्क में, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो। स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? यह बहुत मीठी मीठी बातें तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। देह के सारे संबंध सारे धर्म छोड़ एक मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना, तभी तो पाप कटते हैं ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बाप तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल, ड्रामा भी वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाले भी ऐसे चाहिए, जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, ना ही उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क शास्त्रों में लिख दिया है। काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है। श्री कृष्ण की आत्मा कलयुग में आई तो काली हो गई। काले विकारों विकारों रूपी सांप ने डस लिया। जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नर्कवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग हैं, जो इस ज्ञान में नहीं वो नर्कवासी। और हम संगम युग में, फिर जब हम उधर चले जाते हैं तो हम फिर से नर्कवासी अपने आप को बना लेते हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ साथ रो जाकर रहने में बहुत फर्क पड़ता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो। तुमको खुशबूदार फूल बनना है, सिर्फ एक बात के लिए। बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत चलने पर ही, चलने से पद भी ऊंचा मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बगुलों के संग बगुला न बन जाओ। गायन है आश्चर्यवंती सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। यह रजाई हो रही है, ये बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। नहीं करते तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे। और बेहद के संबंधियों से
बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरह से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल न सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे। कोई कहा कि खट्टा नहीं खाना चाहिए शुक्रवार के दिन, सत्य सत्य। कोई कहा कपड़ा नहीं धोना चाहिए, सत्य सत्य। कोई कहा नेल नहीं काटना चाहिए, सत्य सत्य। लेकिन क्या है इसका रीजन, इसके पीछे कोई नहीं जाना। सब कुछ सुनते आए और अंधविश्वास से सत्य सत्य करते गए। लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। भगवान के बगैर दुनिया में कोई सच नहीं बोलता। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं, उठकर चले जाएंगे। लेकिन हम जान चुके हैं इसलिए हम समझते हैं, इसलिए सुनते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से आहा निकलती रहेगी। इसीलिए नए को कोई अलाउ नहीं किया जाता। इसलिए बिना 7 डेज कोर्स किए किसी को भी नए को अलाउ नहीं किया जाता कि आके मुरली सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना, गफलत नहीं करनी। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं, एक को ही याद करना है। आज का वरदान देखिए, अपना वरदानी हस्त, बाबा का वरदानी हस्त, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो न रहे, मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है ना। बाबा ने कहा लव में लीन हो जाओ, और भक्तों ने कह दिया कि परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा के लव में लीन हो जाओ। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन इस स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन को मौन रखता है। मन में एक भी व्यर्थ संकल्प, वही अंतर्मुखी आत्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।